हेलो एवरीवन, आई एम आराधना। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस का 7th चैप्टर वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। वेदर का मतलब होता है मौसम और क्लाइमेट का मतलब होता है जलवायु, और एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट का अर्थ हुआ कि कैसे उस जलवायु में रहने वाले जंतु या जीव जो भी हैं वो खुद को वहां पर अनुकूलित करते हैं, वो कैसे वहां पर रहते हैं। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। Do you remember the things that you were asked to pack when you were heading for the hill station? तो क्या आपको याद है कि जब कभी आप हिल स्टेशन गए होंगे यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों में घूमने गए होंगे तो आपने क्या-क्या चीजें पैक करी थी? When the sky is cloudy, your parents insist that you carry an umbrella। और जब आसमान में बादल होते हैं तो आपके पेरेंट्स कहते हैं ना कि छाता लेके जाओ। Have you heard elders in your family discuss the weather before planning a family function? तो आपने देखा होगा कि कोई भी फंक्शन होता है आपकी फैमिली में, पूजा, शादी वगैरह कुछ भी होता है तो आपकी फैमिली के जो मेंबर होते हैं वो डिस्कस करते हैं कि कैसा मौसम होगा, ठीक है, और बोलते हैं कि मौसम अच्छा रहे। तो ऐसी बातें होती है। You must have also heard the experts discussing the weather before the start of a game। तो कोई गेम होता है, कोई भी जो मैच होता है उसके स्टार्ट करने से भी पहले जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो वेदर के बारे में डिस्कस करते हैं कि कैसा जो वेदर है कैसा वेदर होगा, अच्छा होगा या नहीं होगा, कहीं बीच में बारिश ना हो जाए। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई? तो क्या आपने सोची कि ऐसा क्यों होता है? द वेदर में हैव अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द गेम, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मौसम खराब हो जाए और गेम रुक जाए। इट हैज अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन आवर लीव्स। तो हमारे जो हम लोगों पर भी इसका असर पड़ता है। मैनी ऑफ आवर डेली एक्टिविटीज आर प्लान्ड बेस्ड ऑन द वेदर प्रेडिक्टेड फॉर द डे। और हम भी क्या करते हैं, वेदर के अकॉर्डिंग ही अपने डेली के काम करते हैं। अगर बारिश हो गई तो हम कहीं, अगर हमें कहीं जाना है, मार्केट जाना है, बारिश हो गई तो हम नहीं जाते हैं। देयर आर डेली रिपोर्ट्स ऑफ वेदर ऑन द टेलीविजन एंड रेडियो एंड इन द न्यूज़पेपर। तो वेदर के बारे में डेली रिपोर्ट्स आती हैं टेलीविजन में, टीवी में और रेडियो में और अखबार में। बट डू यू नो दैट दिस वेदर रियली इज? तो क्या वैसा ही मौसम होता है जैसा उसमें दिया रहता है? नहीं, वो केवल एक संभावना यानी कि प्रोबेबिलिटी बताई जाती है कि ऐसा हो सकता है कि बारिश हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि वेदर जो होता है बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है। हम वेदर का नहीं बता सकते। हो सकता है अभी बारिश हो रही हो, थोड़ी देर बाद तेज धूप आ जाए, है ना। तो वेदर का फिक्स नहीं होता है, वेदर कभी भी फिक्स नहीं होता, वेदर बिल्कुल बदलता रहता है। मिनट 5 मिनट, अगले 5 मिनट में कुछ और होगा। अभी बारिश हो रही है तो हो सकता है अगले 5 मिनट में बहुत तेज की धूप आ जाए। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द वेदर एंड क्लाइमेट। तो इस चैप्टर में हम वेदर और क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। वेदर और क्लाइमेट में बहुत बड़ा अंतर होता है। वी विल आल्सो सी हाउ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ आर अडेप्टेड टू द क्लाइमेट ऑफ देयर हैबिटेट। तो हम ये भी पढ़ेंगे कि कैसे जो जीव हैं वो अपने क्लाइमेट या जहाँ पर भी वो रहते हैं उसके लिए वो अनुकूलित हैं, ठीक है। तो वेदर के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। इन फिगर 7.1a अ सैंपल ऑफ वेदर रिपोर्ट फ्रॉम अ न्यूज़पेपर इज गिवन। तो 7.1a जो फिगर दे रखा है उस पे एक सैंपल दिया है न्यूज़पेपर का। देखो इसमें क्या क्या दिया है। मैक्सिमम जो टेम्परेचर है वो दिन का रहेगा इतना और मिनिमम इतना रहेगा। सनसेट दिया है कितने बजे होगा, सनराइज कितने बजे होगा, मून सेट कितने बजे होगा, मून राइज कितने बजे होगा, यानी कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन इस पे दी रहती है, ठीक है। और फिर क्या क्या दिया है, ह्यूमिडिटी कितनी होगी और क्लाउडी होगा या नहीं होगा जो हमारा स्काई है, ठीक है। We find that the daily weather report carries information about the temperature, humidity and rainfall during the past 24 hours। तो हमें क्या पता चलता है, जो वेदर रिपोर्ट होती है उससे हमें पता चलता है कि पिछले 24 घंटों में जो मौसम था वो कैसा रहा। इट इज ऑल्सो प्रेडिक्ट्स द वेदर फॉर द डे। और उस दिन के लिए भी थोड़ी बहुत ये भविष्यवाणियां कह सकते हैं कि बताता है, थोड़ा बहुत संभावना व्यक्त करते हैं कि कैसा मौसम होगा। ह्यूमिडिटी एज यू नो इज अ मीजर ऑफ मॉइस्चर इन द एयर। तो ह्यूमिडिटी क्या है, हमारी हवा में जो मॉइस्चर होता है, जो वाष्प होती है उसी को हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। अब बूचो का क्वेश्चन है कि आई वंडर हु प्रिपेयर्स दीज रिपोर्ट्स। अब बूचो कह रहा है कि चलो ठीक है रिपोर्ट्स तो आ गई, लेकिन ये रिपोर्ट्स बनाता कौन है। द वेदर रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। तो हमारी सरकार का जो मौसम विभाग है वही इन रिपोर्ट्स को बनाता है। दिस डिपार्टमेंट कलेक्ट्स डेटा ऑन टेम्परेचर, विंड एक्सेट्रा एंड मेक्स द वेदर प्रेडिक्शन। तो यही डिपार्टमेंट क्या करता है,
टेम्परेचर से और विंड को लेकर डेटा कलेक्ट करता है, ठीक है, सूचना एकत्रित करता है। फिर क्या करता है, ये प्रेडिक्शन करते हैं कि कैसा मौसम हो सकता है या पिछले 24 घंटों में कैसा मौसम हुआ। उसके बाद है एक्टिविटी 7.1, कट आउट द वेदर रिपोर्ट्स ऑफ द लास्ट वीक फ्रॉम ए न्यूज़पेपर। पिछले हफ्ते के आपको जो वेदर रिपोर्ट्स है उनको कट करना है। इफ यू डू नॉट गेट अ न्यूज़पेपर एट होम, बोरो फ्रॉम योर नाइबर्स और फ्रेंड्स एंड कॉपी दीज रिपोर्ट्स इन योर नोटबुक। तो अगर आपके घर पे अवेलेबल नहीं है न्यूज़पेपर तो आप अपने पड़ोसियों से भी उधार ले सकते हैं या अपने फ्रेंड से मांग सकते हैं और फिर आप अपनी नोटबुक में उस रिपोर्ट को नोट कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो कलेक्ट वेदर रिपोर्ट्स फ्रॉम अ लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी से भी आप वेदर रिपोर्ट ले सकते हैं। पेस्ट ऑल द कटआउट्स ऑन अ वाइट शीट और ऑन अ चार्ट पेपर, और सारी जो आपको कटिंग्स मिली है उनको आप व्हाइट शीट या फिर चार्ट पेपर पे चिपका देंगे, पेस्ट करेंगे उनको। नाउ रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेदर रिपोर्ट्स कलेक्टेड बाय यू इन टेबल 7.1। अब नीचे एक टेबल दी है 7.1, फिर उनको वहां पे लिख लेना है, यानी कि वो टेबल आपको भरनी है। द फर्स्ट रो इज जस्ट अ सैंपल, फर्स्ट रो जो है वो एक सैंपल दिया है आपको करने के लिए कि आपको कैसे करना है। फिल ऑल द कॉलम्स अकॉर्डिंग टू द डेटा इन द चार्ट दैट यू हैव प्रिपेयर्ड, और सारे कॉलम्स आपको कैसे भरने हैं, जो भी डेटा आपने कलेक्ट किया है और फिर उस डेटा से आपने जो चार्ट बनाया है उसके अकॉर्डिंग आपको ये सब भरना है। देखिए यहाँ पे दे रखा है वेदर डेटा ऑफ अ वीक, एक हफ्ते का डेटा लिया था ना, तो पहले मान लो आपने 23 को लिया था, उसके उस दिन के मैक्सिमम टेम्परेचर कितना था 36.2 डिग्री सेल्सियस था। मिनिमम कितना था 27.8 डिग्री सेल्सियस, और ह्यूमिडिटी कितनी थी मिनिमम 54% और मैक्सिमम थी 82%। रेनफॉल का आप नहीं बता सकते क्योंकि जरूरी नहीं कि डेली बारिश हो। तो यहाँ पे लिखा है कि रेनफॉल मे नॉट रिकॉर्डेड फॉर ऑल द डेज, क्योंकि रेनफॉल सभी दिनों का आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, सिंस इट मे नॉट रेन एवरी डे, क्योंकि हर दिन तो बारिश होती नहीं है। लीव द स्पेस फॉर रेनफॉल ब्लैंक इन द डेटा इफ द डेटा इज नॉट अवेलेबल, तो अगर आपको न्यूज़पेपर में डेटा नहीं दिया है तो आप इसको छोड़ देंगे। अब रेनफॉल इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द रेन गॉज। तो जो रेनफॉल होता है उसको एक यंत्र द्वारा मापा जाता है जिसको रेन गॉज या वर्षा मापी कहते हैं। इट इज बेसिकली अ मेजरिंग सिलेंडर विद अ फनल ऑन द टॉप टू कलेक्ट रेन वाटर। बेसिकली क्या होता है, एक सिलेंडर होता है, ठीक है, एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है और इसके ऊपर से क्या लगा रहता है, फनल लगा रहता है, और ये वर्षा को का मापन करता है कि कितनी वर्षा हुई। Do all the 7 days have the same maximum and minimum temperature? तो क्या सभी आपने जो रिकॉर्ड किया कि 7 दिनों का टेम्परेचर मिनिमम कितना था मैक्सिमम कितना था, तो क्या सभी 7 दिनों में सेम मैक्सिमम मिनिमम हो रहा था टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, ये सब क्या सेम हो रहा था? द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड मे बी द सेम फॉर द सम ऑफ द डेज, कुछ दिनों के लिए सेम हो सकता है। However, all the parameters are not the same on any 2 days, जबकि कोई भी पैरामीटर जैसे ह्यूमिडिटी कितनी है, रेनफॉल कितना है, कभी भी सेम नहीं हो सकता है 2 दिनों के लिए। ओवर अ वीक देयर मे बी कंसिडरेबल वेरिएशन, तो एक हफ्ते में इसमें एक चेंज आ सकता है। द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर टू एट अ प्लेस विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड एक्सेट्रा इज कॉल्ड द वेदर एट द प्लेस। तो क्या वेदर क्या होता है हमारा, वेदर द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी कि हमारे वातावरण की दिन में, ठीक है, किसी भी एक दिन से दूसरे दिन में जो भी चेंजेस आते हैं किसमें, टेम्परेचर में, ह्यूमिडिटी में, रेनफॉल में, विंड में, विंड की स्पीड में, तो ये सारा होता है वेदर। द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्टर्स आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द वेदर, और ये सारे जो है टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, रेनफॉल है, ये सारे क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्स ऑफ वेदर। एलिमेंट्स ऑफ वेदर क्या क्या है, ह्यूमिडिटी है, रेनफॉल है, टेम्परेचर है और विंड स्पीड हो सकता है, ये सारे हमारे हैं एलिमेंट्स ऑफ वेदर। द वेदर ऑफ अ प्लेस चेंजेस डे आफ्टर डे, तो हमने पढ़ा कि जो वेदर होता है कभी भी सेम नहीं रहता है, बिल्कुल 5 मिनट में भी बदल सकता है और एक दिन सेम रह सकता है लेकिन दूसरे दिन वो बदल सकता है। तो द वेदर ऑफ अ प्लेस चेंजेस डे आफ्टर डे, हर दिन बदलता रहता है, वीक आफ्टर वीक, हर हफ्ते भी बदलता रहता है। दैट इज वाई वी ऑफन सेज टुडेज वेदर इज टू ह्यूमिड और द वेदर वॉज वार्म लास्ट वीक, इसलिए हम कहते हैं कभी कभी कि आज का जो मौसम है वो ह्यूमिड है, यानी कि आज के मौसम में नमी है, हवा में नमी है, और द वेदर वॉज वार्म लास्ट वीक, और पिछले हफ्ते जो मौसम था वो कैसा था, गर्म था। The weather is a such a complex phenomenon that it can vary
ओवर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल प्रक्रिया, ठीक है। तो मौसम क्या है? एक जटिल प्रक्रिया है, जटिल घटना है जो बदलता रहता है, बहुत कम कम समय में ही बदलता रहता है। इट कैन हैपन समटाइम्स दैट इट इज सनी इन द मॉर्निंग, हो सकता है कभी कभी दिन में धूप लग रही हो बट सडनली इट क्लाउड्स अपेयर फ्रॉम नोवेयर एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग हैवीली, और अचानक से कहीं से बादल आ गए और बारिश होना शुरू हो गया, है ना। तो वेदर क्या होता है? बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो जाता है। और हैवी रेन में वैनिश इन अ मैटर ऑफ मिनट्स एंड गिव वे टू ब्राइट सनशाइन। और आपने देखा होगा बहुत तेज की बारिश हो रही होती है, वो बिल्कुल ही 1-2 मिनट लगते हैं या कुछ कुछ मिनट लगते हैं बारिश को पूरे खत्म होने में, और फिर क्या हो जाता है? बहुत ही ज्यादा वहां पे धूप आ जाती है। यू मस्ट हैव हैड सेवरल सच एक्सपीरियंसेस, और ऐसे एक्सपीरियंसेस आपने बहुत ज्यादा देखे होंगे। ट्राई टू रिकॉल एनी सच एक्सपीरियंसेस एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, और ऐसे एक्सपीरियंसेस याद करने की कोशिश कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। Since weather is such a complex phenomenon, it is not easy to predict. तो वेदर क्या है? वेदर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स फिनोमिनॉन है जो बदलता रहता है, बिल्कुल कुछ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बदल सकता है, और इसलिए इसकी प्रेडिक्शन हम नहीं कर सकते हैं कि वेदर कैसा होगा, ठीक है। बस एक प्रोबेबिलिटी बताई जाती है कि आज हो सकता है बारिश हो सकता है आज धूप हो, तो हम एग्जैक्ट उसका प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि आज धूप ही होगी पूरे दिन या पूरे दिन बारिश ही होगी। Look at the graph given below, which shows the maximum temperature recorded during 3rd August 2006 to 9 August 2006 at Shillong, Meghalaya. As it is clear from तो यहाँ पे क्या दिखाया गया है? मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर दिखाया गया है 3 अगस्त से 9 अगस्त के बीच मेघालय का, ठीक है। ये ग्राफ है। Graph showing the variation of maximum temperature during 3rd to 9th August 2006। तो ये जो है वो टेम्परेचर है और ये डे दिया है। तो 3 तारीख को कितना टेम्परेचर था? इतना था। फिर 4 को वो इतना आ गया, फिर 5 को वो इतना आ गया, ठीक है, ज्यादा बढ़ गया। और 6 को वो फिर से लो हो गया, 7 को फिर से बढ़ गया, और 8 को कम हो गया, 9 को फिर धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो वेदर कितनी जल्दी चेंज हो रहा है, डे टू डे भी चेंज हो रहा है और मिनट टू मिनट भी चेंज होता है, ठीक है। उसके बाद है as it is clear from any weather report the maximum and minimum temperatures are recorded every day। तो वेदर रिपोर्ट से हमें क्या पता चलता है कि एक तो मैक्सिमम टेम्परेचर नापा जा रहा है किसी दिन का कितना हो सकता है अधिकतम तापमान, और एक मापा जा रहा है उसका मिनिमम टेम्परेचर की मिनिमम टेम्परेचर कितना हो सकता है, ठीक है। फिक्स नहीं बता सकते कि एग्जैक्टली इतना ही होगा, मैक्सिमम कितना जाएगा और मिनिमम कितना जाएगा ये हमें पता चलता है, क्योंकि वेदर क्या है? वेदर जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है और इसका हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि फिक्स इसका टेम्परेचर कितना होगा दिन का, ठीक है। तो डू यू नो हाउ दिस टेम्परेचर आर रिकॉर्डेड? तो मैक्सिमम भी नापना है, मिनिमम भी मापना है, कैसे करेंगे? इन चैप्टर 4 यू हैव लर्न दैट देयर आर स्पेशल थर्मोमीटर्स फॉर दिस पर्पस कॉल्ड मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर्स। तो चैप्टर 4 में हमने पढ़ा कि वेदर जो टेम्परेचर होता है, वेदर का जो टेम्परेचर होता है उसको मेजर करने के लिए हम स्पेशल थर्मोमीटर का यूज करते हैं, जिसको हम कहते हैं अधिकतम न्यूनतम तापमापी, यानी कि मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। कैन यू गेस व्हेन ड्यूरिंग द डे वी हैव द मैक्सिमम टेम्परेचर एंड व्हेन द मिनिमम? तो क्या आप बता सकते हैं कि दिन में किसी दिन में अधिकतम तापमान कब होता है और कम तापमान कब होता है? तो the maximum temperature of the day occurs generally in the afternoon while the minimum temperature occurs generally in the early morning। तो क्या होता है? जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है किसी दिन का वो होता है जनरली दोपहर के समय पे, और मिनिमम टेम्परेचर होता है किसी दिन का सुबह के समय पे, ठीक है। कैन यू नाउ अंडरस्टैंड व्हाई इन समर्स वी फील सो मिजरेबल इन द आफ्टरनून एंड कंपैरेटिवली कंफर्टेबल अर्ली इन द मॉर्निंग? तो तभी दिन में होता है ना समर्स में कि हमें दोपहर में बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है और सुबह सुबह हमको ठंडा ठंडा लगता है थोड़ा थोड़ा समर्स में, गर्मियों में भी। तो वेदर हमने पढ़ा कि वेदर काफी चेंज हो रहा है ना, बिल्कुल। कभी तो मिनटों में बदल जा रहा है और कभी हमें एक दिन में एक था सनी डे था और दूसरे दिन में बिल्कुल बारिश हो जा रही है, रेनी हो जा रहा है मौसम। तो ऑल चेंजेस इन द वेदर आर कॉज्ड बाय द सन। तो सभी चेंजेस जो होते हैं वो सन के द्वारा होते हैं, सूरज के द्वारा। द सन इज अ ह्यूज स्फीयर ऑफ हॉट गैसेस एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। तो हमारा जो सूरज होता है बड़ा सा गोला होता है, बहुत ज्यादा उसका तापमान होता है, टेम्परेचर होता है, यानी कि उसमें बहुत ज्यादा गर्मी होती है। द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम अस इज वेरी लार्ज। तो
तो हमसे सूरज की दूरी बहुत ज्यादा है। Even then, the energy sent out by the sun is so huge that it is the source of all heat and light on the earth. हमसे सूरज की दूरी बहुत ज्यादा है, फिर भी हम तक जो सूरज की रोशनी आती है, जो ऊर्जा आती है, बहुत ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा हमें गर्मी लगती है। So the sun is the primary source of energy that cause change in the weather. इसलिए जो सन है वो क्या है, वेदर में चेंज होने का प्राइमरी सोर्स है। एनर्जी अब्सॉर्ब एंड रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ सरफेस, ओशंस एंड एटमॉस्फेयर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द वेदर एट एनी प्लेस। तो हमारी जो अर्थ है उसका सरफेस जो भी एनर्जी लेता है या अब्सॉर्ब रिफ्लेक्ट कर लेता है, तो वो सब भी काफी इंपॉर्टेंट रहती है मौसम के निर्धारण में। इफ यू लिव नियर द सी, तो अगर आप किसी समुद्र के किनारे रहते हैं या पास में रहते हैं, यू वुड हैव रियलाइज दैट द वेदर एट योर प्लेस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द प्लेस इन अ डेजर्ट। तो आप देखेंगे कि आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ का मौसम और किसी रेगिस्तान का मौसम बिल्कुल ही अलग है, और नियर अ माउंटेन और एक पर्वत के पहाड़ के पास का मौसम बिल्कुल अलग है। What about the times of sunrise and sunset? You know that in winters it becomes dark early and you do not get much time to play. तो सर्दियों में आप देखते हैं कि जल्दी अंधेरा हो जाता है और हमें खेलने के लिए कम टाइम मिलता है। Are the days shorter in winter than in summer? तो क्या समर्स में जो दिन होते हैं वो विंटर से बड़े होते हैं या विंटर्स में जो दिन होते हैं वो समर से छोटे होते हैं? Try to find it out yourself by completing the project given at the end of the chapter. तो चैप्टर के एंड में आपको एक प्रोजेक्ट दिया गया है, आपको इस प्रोजेक्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है कि आखिर ऐसा होता क्यों है कि समर्स में जो दिन होते हैं वो काफी लंबे होते हैं और विंटर्स में जो दिन होते हैं बहुत छोटे होते हैं, जल्दी अंधेरा हो जाता है। तो हमने वेदर के बारे में पढ़ लिया, वेदर बहुत ज्यादा जल्दी चेंज हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे क्लाइमेट के बारे में, जलवायु के बारे में। मेटीरियोलॉजिस्ट रिकॉर्ड द वेदर एवरी डे। तो जो मौसम विभाग है हमारा वो डेली वेदर को रिकॉर्ड करता है, मौसम रिकॉर्ड करता है। द रिकॉर्ड्स ऑफ द वेदर हैव बीन प्रिजर्व फॉर द पास्ट सेवरल डिकेड्स, और दशकों से जो रिकॉर्ड्स है वो संभाल के रखे जाते हैं, 10 सालों से ये जो रिकॉर्ड्स है वो संभाल के रखे जाते हैं। दीज हेल्प अस टू डिटरमाइन द वेदर पैटर्न एट अ प्लेस। तो उससे क्या होता है कि किसी जगह कैसा पैटर्न बन रहा है वेदर का, वो हम वो जानने में हमें मदद मिलती है काफी। द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम से 25 years इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ दिस प्लेस। तो क्लाइमेट क्या होता है, जब बहुत सालों तक किसी जगह की जलवायु, किसी जगह का मौसम लगभग एक जैसा होता है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि उसको वहाँ की जलवायु कह देते हैं। मान लो रेगिस्तान है, सॉरी राजस्थान है, वहाँ मान लो कि बहुत सालों तक गर्मी रहती है, तो हम कह देंगे कि वहाँ का जो जलवायु है वो कैसी है, वहाँ की जलवायु हॉट है, ठीक है, वार्म क्लाइमेट है वहाँ का, ठीक है। वहीं मान लो जम्मू कश्मीर है, वहाँ का वेदर बहुत सालों तक गर्म ठंडा ठंडा रहता है, तो हम कहेंगे कि वहाँ का जो क्लाइमेट है वो कोल्ड है। इफ यू फाइंड दैट द टेम्परेचर एट द प्लेस इज most of the time, then we say that the climate of the place is hot. तो अगर हमें पता चलता है कि किसी जगह का जो तापमान है अधिकतर समय ज्यादा ही रहता है, तो हम कहेंगे कि वहाँ का जो क्लाइमेट है वो हॉट है। If there is also heavy rainfall on most of days in the same place, then we can say that that climate of that place is hot and wet. तो अगर उसी जगह पे बारिश भी हो रही है और बहुत ज्यादा गर्मी भी पड़ रही है हमें ज्यादातर समय में, तो हम कहेंगे कि वहाँ की जलवायु कैसी है, गर्म और नम है, ठीक है, हॉट एंड वेट है। इन टेबल 7.2 and 7.3 we have given the climatic condition at two places in India. तो 7.2 और 7.3 में दिया गया है इंडिया के दो जगहों का climatic conditions. The mean temperature for a given month is found in two steps. First we find the average of the temperature. तो mean temperature कैसे निकालते हैं कि कितना होगा वहाँ पे जो उसका टेम्परेचर होगा, तो पहले तो हमें एवरेज निकालना पड़ता है अकॉर्डिंग ड्यूरिंग द मंथ, ठीक है, मंथ के अकॉर्डिंग। सेकंड वी कैलकुलेट द एवरेज ऑफ सच एवरेज टेम्परेचर्स ओवर मेनी ईयर्स। फिर हम जो एवरेज टेम्परेचर्स दिए गए हैं, जो हमने निकाला एवरेज निकाला, उसका एवरेज टेम्परेचर निकालेंगे, दैट गिव्स द मीन टेम्परेचर, उससे हमें मीन टेम्परेचर मिल जाता है। द टू प्लेसेस आर श्रीनगर एंड इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, एंड त्रिवंतपुरम इन केरला। तो दो जगह कहाँ है, केरला दिया गया है एक, जम्मू एंड कश्मीर दूसरा दिया गया है।
तो ये हमारे जम्मू और कश्मीर का है और ये हमारे केरला त्रिवंथापुरम का है, ठीक है, त्रिवंतनाथपुरम का। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया, जनवरी के महीने में डेली मीन टेम्परेचर जो है, डेली मिनिमम कितना है -2.3 और डेली मैक्सिमम 4.7, ठीक है, और टोटल हम करेंगे तो इतना आ जाएगा। और वैसे यहाँ पर भी दिया गया है और फिर नीचे नोट लिखा गया है, द नंबर्स ऑफ द मीन टोटल रेनफॉल हैव बीन राउंडेड ऑफ, राउंड किया गया है उसको। तो इस टेबल को देखने से आपको क्या पता चलेगा, वी कैन इजीली सी द डिफरेंस इन द क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो हमें जम्मू और कश्मीर का क्लाइमेट पता चल रहा है। देखो मिनिमम टेम्परेचर कितना जा रहा है यहाँ पे -1.6 दिसंबर के महीने में, तो और यहाँ पे जा रहा है 22.6 है ना, और डेली मैक्सिमम कितना है 31 और यहाँ पे अधिकतम कितना है 8.2 दिसंबर के महीने का देख लो, ठीक है। अधिकतम यहाँ पर है 31 और यहाँ पर है 8.2, तो ये ज्यादा गर्म हुआ ना केरला का, केरला वाला जो एरिया वो ज्यादा गर्म हो गया और ये वाला जो एरिया है केरला की कंपैरिजन में कम हॉट हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जो जम्मू एंड कश्मीर, वी कैन सी दैट केरला इज वेरी हॉट। तो हम कह सकते हैं कि केरला जो है बहुत ज्यादा हॉट है और वेट है, क्योंकि वहां बारिश भी ज्यादा हो रही है इन कंपैरिजन टू जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। वैसे यहाँ पे बारिश देख लो, बारिश यहाँ पे देख लो 43 हो रही है, मीन बारिश का मीन हम निकाले तो कितना है 43 आया और यहाँ पे 60, यानी कि यहाँ पे ज्यादा बारिश हो रही है जम्मू कश्मीर की कंपैरिजन में। तो ये क्या हो गया, हॉट एंड वेट, यहाँ बारिश भी ज्यादा हो रही है, गर्मी भी ज्यादा हो रही है, तो ये इसकी क्लाइमेटिक कंडीशन है हॉट एंड वेट। Similar data for the western region of India, for example राजस्थान, तो वैसा ही जो है हमारे राजस्थान का जो एरिया है will show that the temperature is high during most of the year। तो राजस्थान का जो टेम्परेचर है साल में अधिकतर साल के अधिकतर समय वो कैसा रहता है, बहुत ज्यादा हाई रहता है। बट ड्यूरिंग विंटर, लेकिन सर्दियों में विच लास्ट ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स द टेम्परेचर इज क्वाइट लो, लेकिन सर्दियों में टेम्परेचर काफी कम रहता है, जो कि सर्दी वहाँ बहुत कम पड़ती है। दिस रीजन रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल, और इस रीजन में बहुत कम, इस क्षेत्र में बहुत कम बारिश होती है। दिस इज द टिपिकल डेजर्ट क्लाइमेट। तो ये कैसा है, एक रेगिस्तानी क्लाइमेट है। इट इज हॉट एंड ड्राई, जहाँ पर बारिश नहीं हो रही है, गर्म तो हो रहा है लेकिन बारिश नहीं हो रही है, तो क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी हो जाएंगी, हॉट एंड ड्राई। जहाँ पर गर्मी भी ज्यादा होगी और वर्षा भी ज्यादा होगी, तो वहाँ का कंडीशन, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन हो जाएगी हॉट एंड वेट। और जहाँ पे गर्मी तो ज्यादा होगी लेकिन बारिश ज्यादा नहीं होगी, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन हॉट एंड ड्राई। द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया receives rain for major part of the year, therefore we can say that the climatic condition of the north is wet। तो नॉर्थ ईस्ट जो है वो हमारा ये जो असम, जहाँ पे असम मेघालय वगैरह आते हैं, ये वाला एरिया हुआ, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है पूरे वर्ष भर, ठीक है। तो वहाँ, और वहाँ की कंडीशन कैसी हो जाएगी, क्लाइमेटिक वेट, वेट क्लाइमेटिक कंडीशन है, वहाँ की बहुत ज्यादा बारिश होती है वहाँ पे। अब क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो क्लाइमेट के बारे में हमने पढ़ा, क्लाइमेट उसे कहते हैं जब बहुत सालों तक किसी जगह का मौसम एक जैसा रहता है, तो उसे हम कहते हैं क्लाइमेट, है ना। यानी कि बहुत सालों तक अगर किसी जगह का जो मौसम है वो गर्म हो रहा है, तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा हो जाएगा, हॉट। और उसी जगह का जो मौसम है वहाँ पे गर्मी भी ज्यादा हो रही है और वहाँ पे बारिश भी ज्यादा हो रही है, तो उसे हम कह देते हैं हॉट एंड वेट। और अगर कहीं किसी जगह पे सालों तक गर्मी भी हो रही है और वहाँ पे बारिश भी नहीं हो रही है, उसको हम कहते हैं हॉट एंड ड्राई। यानी कि क्लाइमेट हम कह सकते हैं कि वो चेंज नहीं होता है जल्दी जल्दी। हम क्लाइमेट कैसे निकालते हैं, क्लाइमेट का पता हमें चलता है बहुत सालों तक, जब किसी जगह का जो मौसम होता है वो एक जैसा रहता है, वही जो वेदर है वो बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है। अब पढ़ेंगे हम क्लाइमेट और कंडीशन के बारे में, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन के बारे में। अडेप्टेशन का मतलब होता है अनुकूलन। क्लाइमेट हैज अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो क्लाइमेट यानी कि जलवायु का सभी जीवों पर एक गहरा प्रभाव पड़ता है। अब कैसे पड़ता है, एनिमल्स आर अडेप्टेड टू सर्वाइव इन द कंडीशन इन विच दे लिव। तो एनिमल्स जो होते हैं जहाँ पर वो रहते हैं उस जगह पे रहने के लिए वो अनुकूलित होते हैं, ठीक है। उनमें, उनकी बॉडी में कुछ ऐसा हो जाता है या कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है उनके पास
जो उनको वहाँ पे रहने के लायक बनाता है। एनिमल्स लिविंग इन वेरी कोल्ड एंड हॉट क्लाइमेट मस्ट पोजेस स्पेशल फीचर्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ अगेंस्ट एक्सट्रीम कोल्ड और हॉट हीट, सॉरी, ठीक है। तो एनिमल्स जो बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा ठंडी जगह पे रहते हैं, उनके शरीर पे कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो उनको बहुत ज़्यादा गर्मी या फिर बहुत ज़्यादा ठंडे से बचाती है। रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 9 ऑफ योर क्लास 6 साइंस बुक एंड डेफिनेशन बुक द डेफिनेशन ऑफ एडेप्टेशन। तो एडेप्टेशन की डेफिनेशन क्या थी? फीचर्स एंड हैबिट्स दैट हेल्प एनिमल टू अडेप्ट to their surroundings are a result of the process called evolution। तो evolution यानी कि विकास की जो प्रोसेस के द्वारा किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ ऐसे फीचर्स या हैबिट्स आ जाती है, आदतें आ जाती है, जिससे वो क्या करता है, अपने एनवायरनमेंट में या फिर अपना जो उसका एरिया है, हैबिटेट है, वहाँ पर रहने के लिए अनुकूलित हो जाता है, वहाँ वो आसानी से रह सकता है। In chapter 9 you will learn about the effect of weather and climate on soil। chapter 9 में आप इफेक्ट पढ़ेंगे किसका? वेदर और क्लाइमेट का। किस पर पढ़ेंगे? सॉइल पर, मिट्टी पर। Here we will study the effect of climate and weather only in animals। और यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे कि क्या इफेक्ट होता है क्लाइमेट और वेदर का किस पर? एनिमल्स पर। In class 6 you have read about adaptation of animals to certain हैबिटेट्स। तो क्लास 6 में आपने कुछ एडेप्टेशन के बारे में पढ़ा था। एज एग्जाम्पल्स ऑफ एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेटिक कंडीशन वी डिस्कस ओनली एनिमल्स लिविंग इन पोलर रीजन्स एंड ट्रॉपिकल रीजन्स। तो यहाँ पर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? जो पोलर रीजन्स में होते हैं, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वगैरह उस रीजन में होते हैं। एज द नेम सजेस्ट द पोलर रीजन्स आर सिचुएटेड नियर द पोल्स। तो हमें पता है कि दो पोल्स होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, सॉरी साउथ पोल और नॉर्थ पोल। तो पोलर रीजन से क्या पता चल रहा है? ऐसी जगह जो पोलर एरिया के पास हो, पोल्स के पास हो, दैट इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। साउथ पोल और नॉर्थ पोल दो पोल्स होते हैं, हमें पता है। सम वेल नोन कंट्रीज दैट बिलोंग टू पोलर रीजन्स आर कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का इन यूएसए एंड साइबेरियन रीजन्स ऑफ रसिया। तो कुछ पोलर रीजन्स क्या क्या हैं? जैसे हमारा कनाडा हो गया, ग्रीनलैंड है, आइसलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का जो कि यूएसए का पार्ट है, एंड साइबेरियन रीजन ऑफ रसिया। रसिया का साइबेरियन रीजन जो है वो पोलर रीजन में आता है। एग्जांपल्स ऑफ सम कंट्रीज वेयर द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड आर इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राजील, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केन्या, युगांडा एंड नाइजीरिया। तो जो टिपिकल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं हमारे इंडिया में, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, ब्राजील, रिपब्लिक ऑफ कांगो, केन्या, युगांडा एंड नाइजीरिया में। तो एक्टिविटी 7.2 देख लेते हैं। टेक एन आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड का आपको एक मैप लेना है। मार्क द पोलर रीजन इन ब्लू। पोलर रीजन जो होंगे उनको ब्लू कलर से मार्क कर दीजिए। सिमिलरली मार्क द ट्रॉपिकल रीजन इन रेड। और जो ट्रॉपिकल रीजन है जो यहाँ दिखाए गए हैं, इनको करेंगे आप रेड कलर से मार्क। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया जो है हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आता है, तो इसको आप रेड कलर से मार्क करेंगे वर्ल्ड का जो मैप होगा उस पे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे द पोलर रीजन्स के बारे में, यानी कि जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं, जो ध्रुवों में होते हैं, उनके बारे में। द पोलर रीजन्स प्रेजेंट इन एक्सट्रीम क्लाइमेट। तो जो पोलर रीजन्स होता है वो बहुत ठंडी जगह पर होता है। दीज रीजन्स आर कवर्ड विद स्नो एंड इट इज वेरी कोल्ड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। तो ये जो हिस्से होते हैं पोलर रीजन्स का जो पार्ट है बहुत ज्यादा ठंडी होती है यहाँ पे, और वर्ष के अधिकतर समय में यहाँ पे क्या होता है, बर्फ ढकी रहती है। फॉर 6 months द सन डज नॉट सेट एट द पोल्स व्हाइल फॉर द अदर 6 months द सन डज नॉट राइज। तो 6 महीने के लिए यहाँ पे सूरज उगता नहीं है, 6 महीने तक उगता नहीं है और 6 महीने तक छिपता नहीं है फिर, यानी कि 6 महीने के दिन और 6 महीने के रात होते हैं यहाँ पे। इन विंटर्स, तो सर्दियों में द टेम्परेचर कैन बी एज लो एज -37 डिग्री सेल्सियस। तो सर्दियों में टेम्परेचर इतना कम हो सकता है, -37 डिग्री सेल्सियस। एनिमल्स लिविंग देयर हैव अडेप्टेड टू दीज सेवर कंडीशन। लेकिन यहाँ पर इतने कम टेम्परेचर में भी कुछ एनिमल्स रहते हैं और उन्होंने अपने शरीर में कुछ ऐसे फीचर्स विकसित कर लिए हैं जिसके कारण वो उस कंडीशन में रह पा रहे हैं। तो उन फीचर्स को ही हम कहते हैं अडेप्टेशन। लेट अस सी हाउ दे आर अडेप्टेड बाय कंसीडरिंग द एग्जांपल ऑफ पोलर बियर्स एंड पेंगुइन्स। तो हम देखेंगे कि कैसे वो उस ऐसे इन्वायरमेंट में भी अडेप्ट रहते हैं, कैसे वो अनुकूलन करते हैं वहाँ पे।
तो एग्जाम्पल हम लेंगे पोलर बियर का और पेंगुइन्स का। Polar bears have white fur so that they are not easily visible in the snowy white background. तो पोलर बियर का कलर कैसा होता है? पोलर बियर का कलर होता है व्हाइट कलर का, ठीक है। व्हाइट कलर का फर होता है इसका, ताकि जो बर्फ होती है उस पे आसानी से नहीं दिख पाए। तो उससे क्या होगा, नहीं दिख पाने से क्या होगा, इट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम देयर प्रेडिटर्स। तो इससे क्या होगा, जो इनको खाते होंगे उससे ये बच जाएगा। इट हेल्प्स देम इन कैचिंग देयर प्रे, और जिसको ये खाते होंगे उसको ये आसानी से पकड़ लेगा, क्योंकि जो इसका शिकार होगा वो इसे नहीं देख पाएगा आसानी से, क्योंकि स्नो का कलर और इसके फर का कलर बिल्कुल ही मैच करता है। टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड दे हैव टू थिक लेयर्स ऑफ फर, और बहुत ज्यादा ठंड होती है ना पोलर एरियाज में, तो उस ठंड से बचाने के लिए इनके शरीर पर 2 लेयर्स होती हैं फर की, मोटी मोटी लेयर होती है फर की। दे ऑल्सो हैव अ लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन, और इनकी स्किन के अंदर एक फैट की भी लेयर होती है। इनफैक्ट फैट मतलब वसा की लेयर होती है। इनफैक्ट दे आर सो वेल इंसुलेटेड दैट दे हैव टू मूव स्लोली एंड रेस्ट ऑफन टू अवॉइड गेटिंग ओवरहीटेड। यहाँ तक कि ये इतने ज्यादा वेल इंसुलेटेड का मतलब होता है कि इनके अंदर से जो गर्मी है वो बाहर नहीं आ पाती है, ठीक है। तो इतने ज्यादा वेल इंसुलेटेड होते हैं कि इनको धीरे धीरे चलना पड़ता है, क्योंकि तेज तेज भागेंगे तो हमें पता है हम जब दौड़ते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है ना, गर्मी, हमारे शरीर भी गर्म हो जाता है। तो ये धीरे धीरे चलते हैं ताकि क्योंकि अगर ये तेज तेज भागेंगे तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाएगी इनकी बॉडी में, ओवर हीटेड हो जाएगी इनकी बॉडी। फिजिकल एक्टिविटीज ऑन वार्म डेज नेसेसिटेट कूलिंग सो, और फिजिकल एक्टिविटीज जो होती है गर्म दिनों में वो भी कूलिंग करती है। सो द पोलर बियर्स गोज फॉर स्विमिंग, ठीक है। तो पोलर बियर कहाँ जाते हैं, स्विमिंग में जाते हैं। इट इज अ गुड स्विमर, स्विमिंग के लिए जाते हैं यानी कि तैरने के लिए जाते हैं, और ये अच्छे स्विमर होते हैं, काफी अच्छे तैराक होते हैं। इट्स पॉज आर वाइड एंड लार्ज, क्योंकि इसके जो पॉज होते हैं ये देखिए, ये रहे, नहीं ये तो पैक इसके यहाँ पे दिखाया गया है, क्योंकि इसके जो पॉज होते हैं, ठीक है, इसके जो पैर होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। which help it not only to swim well but also walk with ease in the snow, जो क्या करते हैं, इनको तैरने में भी मदद करते हैं और साथ साथ में जो बर्फ होती है उस पे चलने में भी मदद करते हैं। While swimming under water, it can close its nostrils and can remain underwater for long duration. तो जब ये पानी के अंदर स्विम करते हैं, ये पानी के अंदर भी स्विम कर सकते हैं, तो ये बहुत देर तक अपनी जो नॉस्ट्रल्स होते हैं, जो छेद होते हैं नाक में, उसको बंद कर सकता है। It has a strong sense of smell so that it can catch prey for food. इसकी जो sense of smell होती है, सूंघने की जो शक्ति होती है वो काफी ज्यादा होती है, और ये आसानी से अपने फूड को पकड़ लेता है। We can understand the adaptation of polar bear with the help of this flow chart. अब हम इस flow chart की हेल्प से उसकी adaptation समझ सकते हैं। देखो ये पोलर बियर है, पोलर बियर का कलर कैसा है, व्हाइट कलर का फर है ना इसका, तो कलर भी इसका व्हाइट हो गया। तो व्हाइट फर जो होता है इज नॉट इजीली विजिबल इन द स्नोई व्हाइट बैकग्राउंड। तो स्नो का कलर भी व्हाइट होता है, और पोलर बियर का जो फर होता है वो भी बिल्कुल व्हाइट कलर का होता है, जिससे क्या होगा, हम पोलर बियर को आसानी से स्नोई व्हाइट बैकग्राउंड में नहीं देख पाएंगे। जिससे क्या होता है, इट्स प्रीडेटर यानी कि जो इसको मारता है एंड प्रे आर अनेबल टू सी इट, और जिसका ये शिकार करता है वो इसको आसानी से नहीं देख सकता, यानी कि अपने इसको जो मारेगा उससे भी बच जाएगा, और जिसको ये मारेगा उसको भी आसानी से पकड़ लेगा, ठीक है। उसके बाद इट हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, इसकी जो सेंस ऑफ स्मेल है, सूंघने की जो शक्ति बहुत ज्यादा होती है। इससे क्या होता है, इट हेल्प्स द बियर टू लोकेट एंड कैच इट्स प्रे, इससे जो बियर है उसको अपने प्रे, इसका शिकार जो होता है उसको पकड़ने में और वो कहाँ है ये पता करने में काफी मदद मिलती है। इट हैज लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प क्लॉज, इसके जो क्लॉज होते हैं ये होते हैं काफी लंबे होते हैं और शार्प नुकीले होते हैं। इससे क्या होता है, दीज हेल्प इट टू वॉक ऑन आइस, ताकि अच्छे से बर्फ को पकड़ ले और अच्छे से वो चल पाए। और एडेप्टेशन क्या है, इट हैज अ लेयर ऑफ फैट अंडर इट्स स्किन, और इसकी जो स्किन है इसके अंदर एक वसा की लेयर होती है, फैट की लेयर होती है, जिसके कारण क्या होता है, द फैट इंसुलेट्स बॉडी फ्रॉम कोल्ड एंड कीप इट वार्म। तो इसकी बॉडी क्या होती है, इसको
ठंडा होने से बचाती है और इसकी बॉडी को गर्म रखती है। जो 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 फैट है इसकी स्किन में, फैट की लेयर जो है वो इसको ठंडा होने से बचाती है और गर्म रखती है। और अगला एडेप्टेशन क्या है, इट हैज टू थिक लेयर्स ऑफ फर। इसकी जो स्किन है इस पे दो थिक लेयर होते हैं फर के, बालों के। इससे क्या होगा, दीज कीप इट वार्म इन कोल्ड वेदर। ठंडे मौसम में भी इसको गर्मी लगेगी, ठीक है, ये गर्म रहता है ठंडे मौसम में भी। अब अगला है हमारा पेंगुइन, ठीक है। लाइक पोलर बियर्स, पेंगुइन्स आर आल्सो गुड स्विमर्स। तो पेंगुइन पोलर बियर्स की तरह जो पेंगुइन्स होते हैं वो भी गुड स्विमर्स होते हैं, अच्छे तैराक होते हैं। देयर बॉडीज आर स्ट्रीमलाइंड। स्ट्रीमलाइंड का मतलब होता है जैसे मछलियों का शरीर होता है ना, बिल्कुल धारा रेखी वैसा होता है। एंड देयर फीट हैव वेब्स मेकिंग देम गुड स्विमर्स। और इनके जो फीट है वो उनमें वेब्स होती है, इनकी जाल जैसा स्ट्रक्चर होता है जो जिनसे ये अच्छे से तैर लेते हैं। Other animals living in the polar regions are many types of fishes, musk oxen, reindeer, foxes, seals, whales and birds. तो other animals क्या क्या हैं, जैसे हमारा मस्क ऑक्सन है, रेंडियर है, फॉक्सेस हैं, सील्स है, whales है और birds हैं. It is to be noted that while fish can remain under cold water for long, birds must remain warm to survive. तो जैसा हमने पढ़ा ना, ये क्या करते हैं, ये गर्म होने के लिए क्या करते हैं, इन पे अडेप्टेशन आ जाती है। वैसे ही जो बर्ड्स होती हैं उनको भी इस गर्मी में या सर्दी, बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा सर्दी में वो सर्वाइव नहीं कर पाती हैं, तो वो क्या करते हैं, दे माइग्रेट टू वार्मर रीजन्स देन व्हेन विंटर सेट्स इन। तो वो क्या करते हैं, माइग्रेट का मतलब होता है जाना, ठीक है। तो वो विंटर रीजन्स में क्या, विंटर जो सीजन होते हैं उसमें क्या करते हैं, वार्मर रीजन्स में चले जाते हैं, यानी कि जो गर्म इलाके हैं वहां पर चले जाते हैं। दे कम बैक आफ्टर द विंटर इज ओवर। और जब सर्दी खत्म हो जाती है वो वापस आ जाते हैं। यू नो प्रोबेबली दैट इंडिया इज वन ऑफ द डेस्टिनेशंस ऑफ मैनी दीज बर्ड्स। तो आपको शायद पता होगा कि इंडिया जो है बहुत सारे बर्ड्स, ऐसी बर्ड्स जो थी माइग्रेटरी बर्ड्स, उनका डेस्टिनेशन है, यानी कि वो यहाँ पे आते हैं। यू मस्ट हैव सीन और हेयर्ड अबाउट दी साइबेरियन क्रेन। आपने साइबेरियन क्रेन के बारे में सुना होगा, दैट कम्स फ्रॉम साइबेरिया, जो कहाँ से आता है, साइबेरिया से आता है, टू प्लेसेस लाइक भरतपुर इन राजस्थान एंड सुल्तानपुर इन हरियाणा। तो कहाँ पे आता है वो, जैसे भरतपुर है हमारा राजस्थान में और सुल्तानपुर है हरियाणा में, वहां पर आता है साइबेरियन क्रेन अपने को बहुत ज्यादा सर्दी से बचाने के लिए। और जब सर्दी खत्म हो जाती है फिर वो साइबेरिया लौट जाता है वापस। एंड सम वेटलैंड्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड सम अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। और कहाँ आता है, जो नॉर्थ ईस्ट के वेटलैंड्स हैं, ठीक है, जो नम भूमि क्षेत्र है वहाँ की, और जो हमारे देश के और हिस्से हैं वहां पर आ जाता है। अब जो बर्ड्स होती है, हमने पढ़ा कि बर्ड्स माइग्रेट करती है जब जो सीजन्स होते हैं वो उनके लिए फेवरेबल नहीं होते हैं, यानी कि वहां पे वो सरवाइव नहीं कर पाते, तो वो माइग्रेट कर जाते हैं। तो कैसे, उनको कैसे डायरेक्शन का पता चलता होगा। Some migratory birds travel as much as 15,000 किलोमीटर टू escape the extreme climatic conditions at home। तो कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स जो होती है लगभग 15,000 किलोमीटर के डिस्टेंस भी वो तय कर लेती हैं अपने को बहुत ज्यादा ठंडी से बचाने के लिए। जनरली दे फ्लाई हाई वेयर द विंड फ्लो इज हेल्पफुल and the cold condition allow them to disperse the heat generated by their flight muscles। तो बहुत ज़्यादा ऊंचा उड़ते हैं ताकि क्या होता है, उनकी जो मसल्स होती है उनसे उसको गर्मी मिले। बट हाउ these birds travel to the same place year after year is still a mystery। लेकिन अभी भी ये पता नहीं चल पाया है एग्जैक्टली कि आखिर कैसे जो बर्ड्स होती है हर साल उनको कैसे पता चल जाता है कि उनको वहीं जाना है जहाँ वो पहले गए थे। उनको डायरेक्शन का कैसे पता चलता होगा, अभी भी ये मिस्ट्री है, यानी कि अभी भी इसका एक एग्जैक्ट कोई आंसर नहीं है। इट सीम्स दैट, ऐसा लगता है कि बर्ड्स हैव अ बिल्ट इन सेंस ऑफ डायरेक्शन, की बर्ड्स में कोई ऐसा सेंस का, डायरेक्शन का सेंस होता है कि उनको वैसे पता चल जाता है कहाँ पर है जाना। एंड knowing which direction to travel, और उनको पता है कि कहाँ जाना है। Some birds probably use landmarks to guide them। कुछ birds जो होती है निशान को यूज करती है। Many birds may be guided by the sun during the day and stars at night। बहुत सारे birds जो होते हैं दिन में लेते हैं सूरज का सहारा और रात में लेते हैं स्टार्स का सहारा। There is some evidence that birds may use the magnetic field of the earth
टू फाइंड डायरेक्शन, और कुछ एविडेंसेस तो ऐसे भी कहते हैं कि जो बर्ड्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड का यूज करते हैं, जो हमारी अर्थ है उसका मैग्नेटिक फील्ड यूज करती है डायरेक्शन के लिए। एंड इट इज नॉट ओनली बर्ड्स दैट माइग्रेट, तो केवल बर्ड्स ही माइग्रेट नहीं करती है, मैमल्स जो होती है जो स्तनधारी होते हैं, मैनी टाइप्स ऑफ फिश, मछलियां जो हैं, और इंसेक्ट आर ऑल्सो नोन टू माइग्रेट सीजनली इन सर्च ऑफ मोर हॉस्पिटेबल क्लाइमेट्स। तो बहुत सारे मैमल्स हैं और फिशेस हैं और इंसेक्ट हैं, वो भी माइग्रेट कर जाते हैं अच्छे क्लाइमेट के लिए, जहाँ पर उनको सुटेबल लगता है वहां पर रहने के लिए। तो हमने पोलर रीजन्स के बारे में पढ़ा, वहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं। वहाँ पर मेनली हमने पढ़ा कि पेंगुइन्स और जो पोलर बियर है वो रहता है, वो उनकी जो बॉडी है वो अडेप्टेड होती है वहाँ रहने के लिए। अब हम पढ़ेंगे द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में। द ट्रॉपिकल रीजन हैज जनरली अ हॉट क्लाइमेट बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन अराउंड द इक्वेटर। तो इक्वेटर होता है, इक्वेटर वो लाइन होती है जो हमारा जो वर्ल्ड है उसकी अर्थ जो है उसके बीचों बीच से जाती है, उसको इक्वेटर कहते हैं, ठीक है। तो पोलर रीजन्स कहाँ पर होते हैं, जो इक्वेटर के आसपास होते हैं, और ये बहुत ज्यादा गर्म होते हैं क्योंकि इक्वेटर के पास होते हैं और इसलिए बहुत ज्यादा गर्म होते हैं, क्योंकि इक्वेटर पर जो सन है उसकी लाइट बिल्कुल सीधे पड़ती है, इसलिए इक्वेटर के आसपास का एरिया बहुत ज्यादा गर्म होता है। इवन इन द कोल्डेस्ट मंथ द टेम्परेचर इज जनरली हायर देन अबाउट 15 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे ज्यादा ठंडी वाले जो महीने होते हैं, ठंड के जो महीने होते हैं, वहां पर उस टाइम पे भी यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेल्सियस रहता है। ड्यूरिंग हॉट समर्स, तो गर्मियों में क्या होता है, द टेम्परेचर में क्रॉस 40 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर 40 डिग्री से भी ज्यादा हो जाता है। डेज एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ थ्रू आउट द ईयर। तो लगभग साल के पूरे समय यहाँ पर दिन और रात बराबर होती है। दीज रीजन्स गेट प्लेंटी ऑफ रेनफॉल, और यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश भी होती है। तो यहाँ का क्लाइमेट कैसा हो गया, हॉट एंड वेट, ठीक है। जहाँ पे बारिश भी होती है, गर्मी भी बहुत होती है, वहाँ का क्लाइमेट होता है हॉट एंड वेट। एंड इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ दिस रीजन इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो इस रीजन का इस क्षेत्र का जो इम्पोर्टेंट फीचर क्या है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं यहाँ पर। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स एंड असम इन इंडिया। हमारे इंडिया में जो वेस्टर्न घाट है, जो पश्चिमी घाट है, वहां पाया जाता है, ठीक है, साउथ में है ये। एंड असम जो हमारा आसाम है वहां पर पाए जाते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं, सेंट्रल अमेरिका में पाए जाते हैं, एंड सेंट्रल अफ्रीका। ये सारे आपको लोकेट करने हैं अपने मैप में। आप वर्ल्ड का मैप लेंगे, ठीक है, उसमें आपको ये सारी जगह मिल जाएंगी। बिकॉज ऑफ कॉन्टिन्यूअस वार्मथ एंड रेन दिस रीजन सपोर्ट्स वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश भी होती है, बहुत ज्यादा गर्मी भी होती है, इसलिए यहाँ पे क्या है, बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स रहते हैं, ठीक है। The major types of animals living in the rainforest are monkeys, apes, gorillas, tigers, elephants, leopards, lizards, snakes, birds and insects। तो क्या क्या रहते हैं यहाँ पे, monkeys रहते हैं, apes रहते हैं, gorillas, tigers हो गए, elephants हैं, leopards हैं, तेंदुए जो होते हैं, lizards हैं, snakes, birds and insects। मेनली यहाँ पे ये सारे एनिमल्स रहते हैं। Let us read about the adaptation of these animals to hot humid climate। तो चलिए जानते हैं कि ये जो एनिमल्स यहाँ पे रहते हैं ये कैसे अपने को इतने गर्म और ये इतनी ज्यादा बारिश वाली जगह के लिए अडेप्ट करते हैं, कैसे वो यहाँ पे सरवाइव करते हैं। The climatic conditions in rainforests are highly suitable for supporting an enormous number and a variety of animals। तो climatic condition जो होती है किसी रेन फॉरेस्ट की, वहां पर वो सुटेबल है किसके लिए, वहाँ पे बहुत ज्यादा एनिमल्स और प्लांट्स की वैरायटी होती है, यानी कि बहुत ज्यादा एनिमल्स होंगे, बहुत ज्यादा प्लांट्स होंगे, क्योंकि वहाँ पे बारिश भी ज्यादा होती है और गर्मी भी ज्यादा पड़ती है। सिंस द नंबर्स आर लार्ज, इसलिए जो नंबर है बहुत ज्यादा है, यानी कि बहुत ज्यादा वहाँ पे हमें जो एनिमल्स है उसमें वैरायटी डाइवर्सिटी मिल जाती है। देयर इज इंस्टेंस कॉम्पिटिशन फॉर फूड एंड शेल्टर। तो हमें पता है कि बहुत ज्यादा एनिमल्स हैं वहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ पे कंपटीशन भी होगा फूड और शेल्टर के लिए, भोजन और आवास के लिए कंपटीशन भी होगा। मैनी एनिमल्स आर अडेप्टेड टू लिविंग ऑन दी ट्रीज। बहुत सारे एनिमल पेड़ों में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। जैसे जो हमारा रेड आइड फ्रॉग है, हैज डेवलप्ड स्टिकी पैड्स ऑन इट्स फीट टू हेल्प इट क्लाइंब ट्रीज ऑन which it leaves। तो आपने जो मेंढक देखा होगा जनरली आपके घरों में जो आते हैं, तो आपने देखा होगा पेड़ों पे तो नहीं चढ़ते हैं, लेकिन जो रेड आइड फ्रॉग है वो होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाली एरिया में,
जो इस एरिया में रहता है, और यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है और गर्मी भी होती है, तो अपने को ये कैसे अडेप्ट करता है, कैसे अनुकूलित करता है, इसकी बॉडी में क्या होता है, स्टिकी पैड्स होते हैं ऑन इट्स फीट, ठीक है। इसके जो पैर है उस पे कुछ चिपचिपा सा पदार्थ होता है, जिससे क्या होता है, टू हेल्प इट क्लाइंब ट्रीज ऑन विच इट लीव्स, जिससे जिस पेड़ पर ये रहता है आसानी से उस पेड़ पर चढ़ जाता है। टू हेल्प देम लीव ऑन द ट्रीज, monkeys have long tails, तो पेड़ों में रहने के लिए बंदरों के पास लंबी लंबी पूंछ होती है। For grasping branches, जो शाखाएं उस पे चढ़ने के लिए, their hands and feet are such that they can easily hold on the onto the branches, और जो उनके हाथ और पैर हैं कुछ इस तरह से होते हैं, वो आसानी से ब्रांचेस को पकड़ सकते हैं। एज देयर इज कॉम्पिटिशन फॉर फूड, जैसे कि हमें पता है कि नंबर ज्यादा है ना एनिमल्स के, तो फूड के लिए कंपटीशन तो होगा ही होगा, खाने के लिए कंपटीशन। सम एनिमल्स आर अडेप्टेड टू गेट फूड नॉट इजीली रीचेबल, तो कुछ एनिमल्स को आसानी से फूड नहीं मिल पाता है, और उसमें कुछ ऐसी एडेप्टेशन आ जाती है कि आसानी से वो अपना खाना फूड लेते हैं। जैसे अ स्ट्राइकिंग एग्जांपल दैट ऑफ द बर्ड टुकेन, ठीक है, तो ये बर्ड है, टुकेन बर्ड है, इसका एग्जांपल देखते हैं हम। विच पोसेस अ लॉन्ग लार्ज बीक, जिसपे क्या होता है, बड़ी सी लंबी सी बीक होती है, चोंच होती है इसकी। दिस हेल्प्स अ टुकेन टू रीच द फ्रूट ऑन ब्रांचेस विच आर अदरवाइज टू वीक टू सपोर्ट इट्स वेट, तो ये जो बर्ड है काफी बड़ी होती है, इसका वेट ज्यादा होता है, तो इसकी बीक काफी लंबी होती है, तो पेड़ पे चढ़ेगा, जिस प्लांट पे जो जो फल ये खाता है उसकी जो स्टेम होती है वीक होती है, तो वीक होगी तो इसका वेट ये सपोर्ट, इसके वेट को नहीं, वेट इसका नहीं हैंडल कर पाएगी, यानी कि टूट सकती है उसकी स्टेम। तो क्या होता है, इसके पास एक लंबी सी चोंच आ जाती है, चोंच होती है इसकी बॉडी में, या इसके माउथ पे एक लंबी सी बीक आ जाती है, जिससे क्या होता है, वो जमीन पर रहकर भी अपने फल को खा सकता है आसानी से। मैनी ट्रॉपिकल एनिमल्स हैव सेंसिटिव हेयरिंग, और बहुत सारे जो ट्रॉपिकल एनिमल्स हैं उनकी सुनने की शक्ति काफी ज्यादा होती है। शार्प आई साइट, और बहुत अच्छा देखते हैं वो। थिक स्किन, मोटी चमड़ी होती है उनकी, एंड स्किन कलर विच हेल्प्स देम टू कैमोफ्लेज बाय ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग, और स्किन कलर जो होता है वो बिल्कुल सराउंडिंग से मैच करता है। दिस इज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रेडेटर्स, उससे क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा था ना, पोलर बियर जो होता है वो बिल्कुल आइस के कलर का होता है उसका फर, ताकि जो प्रीडेटर है वो उसको अच्छे से आसानी से ढूंढ ना पाए। वैसे यहाँ पे भी होता है, जो एनिमल्स होते हैं बिल्कुल अपने आसपास के का जो कलर होता है इनका, या जैसा इनका सराउंडिंग होता है वैसे इनकी स्किन भी हो जाती है। दिस इज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रीडेटर्स, इससे क्या होता है, अपने प्रीडेटर्स से बच जाते हैं। प्रीडेटर्स का मतलब होता है जो उनका शिकार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिग कैट्स, जैसे जो बड़ी बिल्लियां हैं, क्या क्या होगी, बड़ी बिल्लियां, लॉयंस एंड टाइगर्स हैव थिक स्किन एंड सेंसिटिव हियरिंग, उनके पास होती है थिक स्किन, मोटी चमड़ी होती है, और काफी अच्छा सुनते हैं। ये देखो, ये है टुकेन, इसकी बी, ये बर्ड काफी बड़ी होती है, ठीक है, तो हो सकता है जिस टाइम में ये जाए वो बीक हो और ये टूट जाए, तो इसकी बीक जो होती है काफी बड़ी होती है। ये इस बीक की हेल्प से क्या करता है, इसको कहीं पे फ्रूट दिखा और लेकिन वो वहां पे जा नहीं सकता है, तो बीक इसकी काफी लंबी होती है और बीक आसानी से इसकी वहां पे पहुंच जाती है। उसके बाद है द लॉयन टेल्ड मैकेक, ऑल्सो कॉल्ड बियर्ड एब। एक और एनिमल है लॉयन टेल्ड मैकेक, ठीक है, इसको बियर्ड एब भी कहते हैं। लिव्स इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, जो वेस्टर्न घाट है हमारा, पश्चिमी जो घाट है उसके रेन फॉरेस्ट में रहता है। तो ये है हमारा लॉयन टेल्ड मैकेक, ये देखिए। Its most outstanding feature is the silver white mane which surrounds the head from the cheeks down to its chin। अब इसकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी कि मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर क्या है इसका, इसका जो मुंह होता है इस पे एक सिल्वर व्हाइट कलर की मेन होती है, ये देखिए, ये है बिल्कुल सिल्वर व्हाइट कलर की मेन होती है, कुछ दाढ़ी टाइप का हो जाता है इसमें, दाढ़ी टाइप की स्ट्रक्चर। तो वो क्या करता है, It is it is a good climber and spends a major part of its life on the tree। एक अच्छे से चढ़ लेता है पेड़ में, और इसकी जिंदगी का अधिकतर हिस्सा जो होता है वो पेड़ों पर ही बिताता है। It feeds mainly on fruits, फल खाता है। It also eats seeds, बीज भी खाता है, young leaves भी खाता है, पत्तियां,
स्टेम्स भी खाता है, फ्लावर्स एंड बर्ड्स भी खाता है। बर्ड्स यानी कि जो कलियां होती है वो भी खाता है। दिस बियर्ड ऐप ऑल्सो सर्चेस फॉर इंसेक्ट अंडर द बार्क ऑफ द ट्रीज। बार्क यानी कि पेड़ की छाल जो होती है उसके अंदर भी ये जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको भी ढूंढ के खा लेता है। सिंस इट इज एबल टू गेट सफिशिएंट फूड ऑन द ट्रीज, इसको पेड़ों पर ही काफी मात्रा में भोजन मिल जाता है। रियरली कम्स डाउन ऑन द ग्राउंड, तो ये कभी कभी नीचे आता है। Another well-known animal too of Indian tropical rainforest is the elephant. तो एक और एग्जाम्पल क्या है, हमारे इंडिया का जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वहां पे कौन सा एनिमल होता है, एलिफेंट होता है। इट हैज अडेप्टेड टू द कंडीशन ऑफ रेन फॉरेस्ट इन मैनी रिमार्केबल वेज। तो बहुत सारे तरीके से इसने अपने को अडेप्ट किया हुआ है यहाँ पर रहने के लिए, रेन फॉरेस्ट जो है इन पर रहने के लिए। लुक एट इट्स ट्रंक, इसकी सूंड को देखिए जरा। It uses it as a nose because of which it has a strong sense of smell. तो इसकी जो ट्रंक है उसका यूज कैसे करता है, नोज की तरह करता है, जिस कारण ये काफी अच्छा सूंघ लेता है। इसकी जो सूंघने की क्षमता होती है काफी अच्छी होती है। द ट्रंक इज ऑल्सो यूज बाई इट फॉर पिकिंग अप फूड, और ट्रंक का यूज भोजन को उठाने के लिए भी ये करता है। मोर एवर इट्स टस्क आर मॉडिफाइड टीथ, और इसकी जो ये है, ये जो टस्क है ये मॉडिफाइड टीथ होते हैं, ये इसके टीथ ही हैं। ठीक है, अब इनका क्या क्या काम होता है, क्यों इतने बड़े बड़े हो गए हैं ये। दीज कैन टीयर द बार्क ऑफ ट्रीज, क्योंकि ये क्या करता है, एलिफेंट को उसकी जो पेड़ होते हैं उसको उसकी बार्क उसकी छाल को खाना बहुत पसंद होता है। तो छोटे छोटे दांत होते तो वो नहीं खा पाता, तभी इसके जो दांत होते हैं काफी बड़े हो जाते हैं। मॉडिफाइड टीथ जो है, टस्क जो है वो काफी बड़े हो जाते हैं ताकि जो पेड़ की छाल होती है वो आसानी से उसको खा पाए एलिफेंट। सो द एलिफेंट इज एबल टू हैंडल द कॉम्पिटिशन फॉर फूड रेदर वेल, इसलिए जो भोजन के लिए जो संघर्ष होता है उसको आसानी से वो हैंडल कर लेता है। लार्ज ईयर्स ऑफ द एलिफेंट हेल्प इट टू हेयर इवन वेरी सॉफ्ट साउंड, तो जिसके जो बड़े बड़े कान हैं वो धीमी सी भी कोई आवाज होगी तो उसको भी सुन लेते हैं। दे ऑल्सो हेल्प द एलिफेंट टू कीप कूल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ द रेन फॉरेस्ट। और ये जो बड़े बड़े कान हैं ये कैसे काम करते हैं, ये पंखे की तरह भी काम करते हैं, जो कि क्या जो किसमें मदद करते हैं, जो हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट है रेन फॉरेस्ट का वहां पर इसको सर्वाइवल करने में, रहने में इसकी हेल्प करता है। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, इसकी समरी देख लेते हैं एक बार। तो चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड एक्सेट्रा इज कॉल्ड द वेदर एट दैट प्लेस। तो किसी जगह की डे टू डे कंडीशन जो होती है, ठीक है, एक दिन से दूसरे दिन की जो कंडीशन होती है एटमॉस्फेयर में, जो भी कंडीशंस होती है एटमॉस्फेयर और जो एलिमेंट्स होते हैं वेदर के, जैसे टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, रेनफॉल है, तो इनमें जो जो चेंजेस होते हैं उसको हम वेदर कहते हैं। और डे टू डे condition of the atmosphere at a place with respect to the temperature, humidity, rainfall, wind speed, etc. is called the weather of that place. The weather is generally not the same on any 2 days and weeks after week. तो weather जो होता है 2 दिनों, कभी भी कोई किसी भी 2 दिन में एक जैसा नहीं हो सकता है और हफ्ते में भी एक जैसा नहीं हो सकता है। इनफैक्ट वेदर तो मिनट मिनट में भी बदल सकता है, हमने ये भी पढ़ा। द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे अकर्स जनरली इन द आफ्टरनून। तो किसी भी दिन का जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो आफ्टरनून में होता है, दोपहर में होता है। while the minimum temperature occur in early morning, तो जबकि जो मिनिमम टेम्परेचर जो होता है अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह होता है। the times of sunrise and sunset also change during the year, ठीक है। तो साल में जो टाइम है सनराइज का और सनसेट का जो टाइम है, कब सूरज उगेगा कब छिपेगा, ये सब भी चेंज होता रहता है। ऑल द चेंजेस इन द वेदर आर ड्राइवन बाय द सन, और सारे जो चेंजेस होते हैं वो किसके द्वारा लाए जाते हैं, हमारा जो सूरज है बड़ा सा गोला, ठीक है, गर्म गोला, उसके द्वारा लाए जाते हैं। द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम से 25 ईयर इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस। तो क्लाइमेट क्या है, किसी मौसम, जब किसी जगह का जो मौसम है बहुत सालों तक एक जैसा रहता है तो उस पैटर्न को हम कहते हैं उसका क्लाइमेट। द ट्रॉपिकल एंड द पोलर रीजन्स आर 2 रीजन्स ऑफ द अर्थ विच हैव सेवरल क्लाइमेटिक कंडीशन। तो ट्रॉपिकल और जो पोलर रीजन्स हैं वो हमारी जो अर्थ है उसके 2 रीजन्स हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा ठंडी या बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है।
एनिमल्स आर अडेप्टेड टू द कंडीशन इन विच दे लिव, और जो एनिमल्स जहाँ रहते हैं वो उस एटमॉस्फेरिक कंडीशन या क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए अडेप्टेड रहते हैं, यानी कि वो वहाँ पर रह सकते हैं। द पोलर रीजन्स आर वेरी कोल्ड थ्रूआउट द ईयर, जो पोलर रीजन्स होते हैं पूरे वर्ष भर वहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है। द सन डज नॉट सेट फॉर 6 months in a year and in the other 6 months it does not rise, और सूरज जो होता है 6 महीने के लिए वहाँ पे आता है और 6 महीने तक छिपता है फिर, यानी कि 6 महीने के दिन और 6 महीने के रात होते हैं वहाँ पे। Animals in the polar region are adapted to the extremely cold climate by having some special characteristics such as white fur, strong sense of smell, a layer of fat under their skin, wide and large paws for swimming and walking। तो जैसे जो एनिमल्स हैं जो पोलर एरियाज में रहते हैं उनकी बॉडी में कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक या स्पेशल फीचर्स आ जाते हैं, जैसे कि उनका वाइट फर होता है ताकि उनका प्रीडेटर जो होता है उनका जो शिकार करता है वो उनको आसानी से नहीं देख पाए, और उनकी जो स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। और उनके स्किन के अंदर फैट की एक लेयर होती है जो उनको गर्म रखती है, और उनके जो पैर होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, पॉज जो होते हैं काफ़ी बड़े बड़े होते हैं जिससे वो आसानी से तैर सके और चल सके बर्फ में। माइग्रेशन इज अनदर मीन्स टू एस्केप द हार्श कोल्ड क्लाइमेट कंडीशंस। तो माइग्रेशन भी एक ऐसा रास्ता है जिसके द्वारा जो बर्ड्स होती हैं या जो एनिमल्स हैं वो ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ज़्यादा ठंडी या बहुत ज़्यादा गर्मी से बच जाए। बिकॉज ऑफ द हॉस्पिटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। हॉस्पिटेबल का मतलब हुआ कि उपयुक्त, ठीक है, जहाँ पर वो रह सकते हैं आसानी से। तो जो हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है काफ़ी हॉस्पिटेबल है, तो वहाँ पे बहुत सारे हमें एनिमल्स मिल जाएंगे। Animals in the tropical rainforest are adapted such that they eat different kinds of food to overcome the competition for food and shelter। तो जो भी एनिमल्स इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहते हैं अलग अलग प्रकार का खाना खाते हैं ताकि वहाँ पे क्या हो, कंपटीशन ना हो फूड और शेल्टर के लिए, क्योंकि हमें पता है वहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, क्योंकि वहाँ पे सूटेबल कंडीशंस है उनके रहने के लिए, वहाँ पे गर्मी भी है और बारिश भी हो रही है। सम एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स लिविंग इन tropical rainforests include living in the trees, development of strong tails or long and large beaks, bright colors, sharp patterns, loud voice, diet of fruit, sensitive hearing, sharp eyesight, thick skin, ability to camouflage in order to protect themselves from predators। तो कुछ अडेप्टेशंस हैं उन एनिमल्स की जो रेन फॉरेस्ट में रहते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहते हैं, और क्या क्या है वो, जैसे वो क्या करते हैं पेड़ों पर रहते हैं ताकि शेल्टर के लिए कंपटीशन ना हो, आवाज के लिए कोई कंपटीशन ना हो, और कुछ जो होते हैं कुछ की पूंछ बहुत लंबी हो जाती है आसानी से चढ़ पाए पेड़ों में, एंड लॉन्ग, और किसी की जो बीक होती है काफी बड़ी और लंबी हो जाती है, और किसी के कलर जो है बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाता है, यानी कि काफी चमकीला हो जाता है, शार्प पैटर्न होते हैं किसी में, इसकी वॉइस बहुत लाउड होती है, और कोई फ्रूट्स खाता है और कोई बहुत अच्छे से सुनता है, और कोई बहुत अच्छा देखता है, और किसी की स्किन बहुत ज़्यादा थिक होती है, मोटी होती है, और किसी की जो स्किन होती है वो बिल्कुल ही सराउंडिंग की तरह मैच करती है ताकि उसका प्रीडेटर जो होता है उसको अच्छे से देख ना पाए। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।